हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप्स आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग को डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस, कैसा एग्जाम आता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जितने भी अभी 12th पास आउट स्टूडेंट है या 12th कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है वीडियो, क्योंकि उनको बीएससी नर्सिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक क्या पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज होता है या फिर ईयर बाय होता है। विदाउट इसके पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग हमारा 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है बच्चों। 4 साल का डिग्री कोर्स होता है और ये सेमेस्टर वाइज होते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं और 4 साल के अंदर 8 सेमेस्टर में आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना हो तो कैसे एडमिशन मिलेगा। एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज में जाके आप नहीं ले सकते। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है बच्चों। एंट्रेंस टेस्ट हमारे स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं। हर एक स्टेट में अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है और एक सेंट्रल लेवल पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। सेंट्रल लेवल पर होने वाला जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है, सेंट्रल लेवल पर होने वाला जो एंट्रेंस टेस्ट है, एम्स, CUET, नीट, ये नाम आपने सुने ही होंगे। इन एंट्रेंस टेस्ट को देकर बीएससी नर्सिंग में एक बेहतर और बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जो स्टेट वाइज जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक टेस्ट होता है यूपीसी नेट का। यूपीसी नेट का एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी बेहतर यूनिवर्सिटी है उसमें बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। यूपीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, जो कि 24 तारीख को रिलीज हुए हैं, 24 मार्च को रिलीज हुए हैं। आप जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यूपीसी नेट का नोटिस दिखेगा, अपडेट दिखेगी, और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशंस वहाँ पे करने को मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। वहाँ पे पूरी कैटेगरी लिखी है, पूरी कंडीशंस लिखी है कि क्या क्या कंडीशंस है, कितनी फीस लगनी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, चलिए अब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों, आप लोगों की जो 12th क्लास पास आउट हुई है ना, उसमें आपके पास पीसीबी होना चाहिए। पीसीबी से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, पीसीबी से 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, और जो आपके मार्क्स है वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। आपके 12th क्लास में 50% अगर होंगे और आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होगा तो तब आप एलिजिबल हो बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ओके, तो ये तो था बेसिक, आप लोगों को पता होना चाहिए था बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग में हमें पढ़ना क्या पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग में जब हमारा एडमिशन हो जाएगा तो हम फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक क्या पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस क्या होगा, और हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो क्या इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा। ओके, चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि आखिर आपका सिलेबस जो है वो कैसा होने वाला है। तो ये हमारा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस खुल चुका है। यहाँ पे पूरे 8 सेमेस्टर यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है, सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, और फिफ्थ में, फोर्थ में हमें क्या पढ़ना है। एक एक करके डिस्कस करूंगा, एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम होता है और कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आपका कॉलेज लेवल पे होता है। पहले सेमेस्टर में बच्चों जैसे ही आप लोग आ जाते हो तो आपके सामने कुछ ये सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, जिसमें से 2 पेपर तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे होंगे और बाकी के सब्जेक्ट आपके कॉलेज लेवल पे होंगे। 2 यूनिवर्सिटी लेवल के सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं और बाकी सब आपके कॉलेज लेवल पे होते हैं। तो इन सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर आप लोग किस तरीके से बात करना चाहिए, आपको सेंस सिखाते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से लोगों के साथ मिलना है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, ये सारी चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, इंग्लिश जिन बच्चों की कमज़ोर है, हिंदी मीडियम से बच्चा 12th करके आता है, उन बच्चों के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है, उनको पढ़नी होती है। ठीक है, वैसे कॉलेज लेवल पे होता है, डरने वाली बात नहीं है, कॉलेज में इसका एग्जाम होगा।
और फिर आता है उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो आप बायोलॉजी पढ़ के आए हो ना 12th तक, वो और थोड़ा डीप पढ़ाएंगे। जो आप बायोलॉजी पढ़ के आए हो आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे, आपको बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे, बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। एक प्रकार की ये बायोलॉजी है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, साइंस जिसको हम लोग बोलते थे सोशल साइंस, तो ये हमारा वही है, पूरा सोशल साइंस इसके अंदर पढ़ने वाली है। साइकोलॉजी इसमें थोड़ा सा मेंटली भी इसके अंदर, मतलब एक ही सब्जेक्ट है सोशोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी, ये एक ही सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारा सोशल साइंस प्लस साइकोलॉजी इसके अंदर मिक्स है, तो हम लोग साइकोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं थोड़ी। नर्सिंग फाउंडेशंस के अंदर हम अपनी हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चारों सब्जेक्ट बड़े ही ईजी है, कोई भी हार्ड या फिर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे आप लोगों को डर लगे। बड़े ही सिंपल सब्जेक्ट है, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो पहला सेमेस्टर में तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और नर्सिंग फाउंडेशन जिसका प्रैक्टिकल भी होता है वो भी कॉलेज लेवल पे, ओके। जैसे सेकंड सेमेस्टर में आप आ जाते हो, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशंस पढ़ रहे थे, कॉलेज लेवल पे एग्जाम हो रहा था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपका ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में पढ़ाएंगे, नर्सिंग फाउंडेशंस के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे। और जो आप लोगों ने फर्स्ट में और सेकंड में पढ़ा है उसका यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वहाँ पे कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में तो कॉलेज लेवल पे ही हो जाएगा इसका एग्जाम। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो आपको ये वाला पेपर यूनिवर्सिटी लेवल पे देना पड़ेगा। आपकी जो कॉपी होगी वो यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ पे चेक होगी, आपके कॉलेज के टीचर चेक नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी में हो रहा है, कॉलेज में, सब सेम है, सब्जेक्ट सेम है। बीएसपी साइंस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिससे आपको डर लगे। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को मज़ा आएगा इनको पढ़ते हुए। बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी है, न्यूट्रिशंस डाइट्स के बारे में, क्या खाना चाहिए, किस खाने को खा के कौन सा न्यूट्रिशंस को लेकर हमारी बॉडी हेल्दी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। डाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हेल्थ, नर्सिंग इन्फॉर्मेशंस, नर्सिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्या है, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। क्या आपको मज़ा नहीं आएगा ये पढ़ने में? बिल्कुल आएगा बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस बीएससी नर्सिंग में एंट्री ले लो, फिर तो आपके मज़े ही मज़े, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है 100% जॉब गारंटी देता है। ये एक सिंगल कोर्स ऐसा है नर्स जिसमें 100% जॉब गारंटी है। बहुत डिमांड है बीएससी नर्सिंग की, तो डोंट वरी, आप लोग एडमिशन लेने में न कतराए। अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है तो इसको पढ़ने से न कतराए, क्योंकि बीएसपी साइंस आपको ये सारे कोर्सेज कंप्लीटली कराने जा रही है, करा रही है। बस आपको करना क्या है, हम लोगों से जुड़े रहना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट का हो गया, जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे 2 एग्जाम होते हैं और बाकी सब हमारे इंटरनल होते हैं। इंटरनल मतलब कॉलेज लेवल पे होते हैं। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो नर्सिंग फाउंडेशन और बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन एंड डाइट। न्यूट्रिशन एंड डाइट पढ़ने में क्या आपको मज़ा नहीं आएगा? बिल्कुल मज़ा आएगा। तो बिल्कुल डरिएगा मत, दोनों आपके यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो, बात एक ही है। करना जैसा परफॉर्मेंस आपको इधर करना है वैसा यूनिवर्सिटी लेवल पे करना है, ओके। 3 सब्जेक्ट आपको थ्योरी के पढ़ने हैं, एक आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। फिर आते हैं थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में भी आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे देने होते हैं और 1 सब्जेक्ट आपको कॉलेज लेवल पे देने होता है, ठीक है। इंटरनल होते हैं ये। चलिए, इसमें भी आपको माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। जीव होते हैं ना जो अपनी नेकडाइज से नहीं देख सकते, छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनके बारे में पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर फोर्थ सेमेस्टर में आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है। फार्माकोलॉजी एंड पैथोजन पढ़ना है। फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी के अंदर आप ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो। मेडिसिन आपकी बॉडी में क्या काम कर रही है, मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर जब जाती है तो एडीएमई प्रोसेस फॉलो करती है बच्चों। ये देखिए, मैं आपको समझा दूं ताकि आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाए। एडीएमई प्रोसेस पढ़ना है इसमें। एडीएमई का मतलब होता है जब गोली, ऐसे समझिए, हिंदी में आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि और अच्छे समझ। जब आप ड्रग्स को यानी दवाई को लेते हो तो सबसे पहले क्या होता है? ए मतलब एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और डी, डी से मतलब डिस्ट्रीब्यूट।
डिस्ट्रीब्यूट मतलब जब हमारी दवाई एब्जॉर्ब हो गई, घुल गई, तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी जब घुल गई, पूरे में घूम गई, तो अब रिएक्शंस हो रही है, जहाँ पे साइट पे जा रही है तो काम करना चालू कर रही है। ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब सारा काम कंप्लीट हो जाए तो एक्सक्रिएट हो जाएगी। एक्सक्रिएट मतलब, एक्सक्रिएशन प्रोसेस का मतलब होता है बाहर निकल जाना, यूरिन के थ्रू, पसीने स्वेट के थ्रू, जो हम सांस ले रहे हैं इन सांसों के थ्रू, हमारी एनर्जी के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। समझ में आ रहा है किस तरीके से एडीएमई प्रोसेस फॉलो की, और इसको डीप पढ़ना है हमें कोलॉजी के अंदर। 4th सेमेस्टर में जब आप आओगे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, गुड। तो कितना अच्छा है सब्जेक्ट, आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा सब्जेक्ट, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड एंड प्रोफेशनल एथिक्स प्रोफेशन। देखिए, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में क्या पढ़ना है, हेल्थ के बारे में ही पढ़ना है, और प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है जो नर्सिंग के एथिक्स होते हैं। जब आप नर्स बन जाओगे तो आपके क्या क्या एथिक्स होंगे, कानून इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है पूरा, कि आपके क्या क्या लॉ है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, आप कितना अपना हक जमा सकते हो, आपका क्या काम है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 3 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, 4th सेमेस्टर में भी हमारा एक ही प्रैक्टिकल होता है। 4th सेमेस्टर तक आपके एक ही प्रैक्टिकल होंगे। उसके बाद जैसे ही 5वां सेमेस्टर आएगा आपके पास 3 प्रैक्टिकल देने होंगे और 4 आपको थ्योरी पढ़नी होगी, सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके यूनिवर्सिटी में होंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी में होने वाले एग्जाम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है जो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है, पर्टिकुलर एक का नहीं, लोगों का इलाज किया जाता है, कम्युनिटी का इलाज किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, रियलिटी को कनेक्ट करोगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेडिकल फील्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप रियलिटी को कनेक्ट करके पढ़ते हो, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हमें 5वें सेमेस्टर में भी 2 सब्जेक्ट सिर्फ यूनिवर्सिटी पे लेवल पे देना है। बाकी के जितने सब्जेक्ट बचे हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसमें बच्चों की केयर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसमें हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, और फिर आता है हमारा फोरेंसिक नर्सिंग, फोरेंसिक लैब होती है ना, जहाँ रिसर्च होती है, तो इसके अंदर भी हमें थोड़ा रिलेटेड टू रिसर्च पढ़ना है, रिलेटेड टू रिसर्च पढ़ना है फोरेंसिक के अंदर। और यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल होंगे, वो कॉलेज लेवल पे होते हैं, और एक प्रैक्टिकल हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सब ईजी है। ठीक है, आपका आ जाता है 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर के अंदर हम लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कौन कौन से, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो कि हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये भी हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम होता है, और नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप ये भी हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम होता है, और एक होता है मिडवाइफरी ऑब्स्ट्रक्टिव गाइनोलॉजी, ये हमारा कॉलेज लेवल पे होता है। मिडवाइफरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी दाई वगैरह होती है, इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड थोड़ा बताते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कि माता का और बच्चे का किस तरीके से ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ओके, प्रैक्टिकल होता है 2 चीज़ का, एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ये दोनों ही हमारा होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, और ये हमारा होता है कॉलेज लेवल पे इनका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा 7वां सेमेस्टर। 7वें सेमेस्टर में हम लोगों को 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कम्युनिटी हेल्थ जो मैं बता चुका हूँ शुरू में ही, इनके पार्ट वाइज चलते हैं। ये हम लोग लोगों का इलाज कर रहे हैं, बहुत सारी एक कम्युनिटी का इलाज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड पढ़ना है कि इसके अंदर हमें ये बताया जाएगा कि कम्युनिटी की किस तरीके से हम लोग सेवा कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं उन पेशेंट की, जो बहुत सारे पेशेंट एक साथ हो तो सभी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ हम लोग इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, मिडवाइफरी में बता दिया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा और माँ का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। 8वां सेमेस्टर हमारा आ जाता है। 8वें सेमेस्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 8वें सेमेस्टर के अंदर हमारा इंटरनल कॉम्पिटेंसली असाइनमेंट होता है। 8वें सेमेस्टर में हम लोगों को थ्योरी नहीं पढ़नी होती, एक असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट के अंदर हम लोगों से एक असाइनमेंट बनवाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे सेमेस्टर में जो जो सीखा है उसमें से कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, आप लोगों ने कौन सा टॉपिक अच्छी तरीके से सीखा उसका एक असाइनमेंट बनाइए, देन कॉलेज में जमा कराइए।
ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। इसके बाद फिर आपकी इंटर्नशिप चलती है, हॉस्पिटल में आप ड्यूटी करने लगते हो, वहाँ पे सीखते हो, डॉक्टर के साथ रहते हो, नर्स ऑफिसर के साथ रहते हो। वहाँ पे सीखने के बाद आपकी जो फाइनल डिग्री आती है बीएससी नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग की डिग्री आने के बाद बच्चों फिर क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री आ गई, बीएससी नर्सिंग आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो आप नर्स नहीं बनोगे, नर्स नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि नर्स बनने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आईएनसी जो कि इनकी काउंसलिंग करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर करता है, देता है आप लोगों को, जब तो आप रजिस्टर्ड नर्स बनोगे। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने बीएससी नर्सिंग की है? तो गवर्नमेंट ने एक आईएनसी काउंसलिंग बनाई है, एक एसएनसी काउंसलिंग बनाई है कि जितने भी रजिस्टर्ड नर्स होंगे उन्हीं को नर्स बोला जाएगा, उन्हीं को नर्स हम लोग मानेंगे। हमारे पास प्रूफ रहेगा ना कि हम लोगों ने नर्स को पढ़ाया है, हमारे पास उनकी डिटेल है, डिग्री हमारे पास जमा है। तो आईएनसी यानी इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग, और ये यानी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, एसएनसी यानी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे सारे, आपके पास जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है वो आ जाएगी, तो आप आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, एसएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, कहीं पे भी, चाहे आपको स्टेट कराना हो तो स्टेट पे जाना पड़ेगा, अगर सेंट्रल लेवल पे रजिस्टर करवाना हो तो आप सेंट्रल लेवल पे रजिस्टर कर सकते हो। फिर आप बनोगे एक प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्स, आपके नाम के आगे लिखा जाएगा रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था जो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर में पढ़ना है। 4 साल का डिग्री कोर्स है। एंट्रेंस टेस्ट मैंने आपको बता दिए है, उन एंट्रेंस टेस्ट को देकर ही आप लोग एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग में। और अब बात कर लेते हैं बच्चों, बीएससी नर्सिंग का सारा कुछ पता तो चल गया, लेकिन फीस कितनी लगती है? फीस मैं बता दूं आपको, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग की, मैं बता रहा हूँ, ये 1.5 से लेके 1.8 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए से 1,80,000 रुपये तक की फीस हो सकती है। वैरी करेगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो। कहीं कहीं ये 1 लाख रुपए में भी हो जाएगा। 1 लाख रुपए पर एनम, 1 साल का 1 लाख रुपए फीस। 4 साल का डिग्री कोर्स है यानी 4 लाख रुपए। आपके 1.5 लाख भी लग रहे हैं और 1,80,000 भी लग रहे हैं। ये फर्क पड़ता है आप किस कॉलेज में जा रहे हो, वो कॉलेज की रेपुटेशन क्या है। ठीक है, तो ये कॉलेज वेरी करता है कि आपकी फीस कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि अगर आप एम्स के थ्रू जाते हो तो आपकी फीस पता है कितनी लग रही है? 350 रुपये 4 साल के। यकीन नहीं आ रहा ना? एम्स है, एम्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको पढ़ने का पैसा भी देती है, स्टाइपेंड देती है अगर आप टॉप रैंक में आ जाते हो। और 350 रुपये लगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मिला के, और आपकी हॉस्टल फीस मिला के, रहने वहने खाना वाना सब फ्री, आपकी फ्री में हो जाएगी बीएससी नर्सिंग। अगर आप एम्स का पेपर देते हो, एम्स के पेपर अभी आने ही वाले हैं, जैसे आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सिर्फ आपको हम लोगों से जुड़ना है। ठीक है, तो हम लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, नर्स से रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक देते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो कि ऐसा पेपर बीएससी नर्सिंग का आता है। और पेपर है ये हमारा एनाटॉमी का। ठीक है, 75 मार्क्स का ये पेपर आता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि 2 सेक्शंस में हमारा ये पेपर बना होता है। ये पूरा पेपर आपको देना होता है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 6-6 नंबर के, 12 मार्क्स का ये हो गया। तो फिर से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हमारे, इसके अंदर 5-5 मार्क्स के। शॉर्ट्स क्वेश्चन आते हैं, फिर डिफाइन करना होता है एक एक करके, 1-1 नंबर का है। पैनक्रियाज क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। आप लोगों ने 12th क्लास में भी इनको पढ़ा है, तो ईजिली आप लोग इनको दे सकते हो। कोई हार्ड पेपर नहीं आता है बच्चे, और ना ही कोई आपने ऐसा कोई बड़ा बड़ा करके बताना है। पैनक्रियाज क्या होता है बता सकते हो सिंपल, कि पैनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। पता है ना इतनी बात, इतना लिख दोगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यूट्रस क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, स्प्लीन, मसल्स, ग्लैंड, ये सब क्या है, ये सब पढ़ चुके हो आप 12th क्लास में। और जब आप सेमेस्टर में आओगे, हमसे पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ोगे, और अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, और पेपर आप चुटकियों में दे दोगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी डिफाइन करना है बड़ा करके, और सिंपल में 1 लाइन में बोलना है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरीके से फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के फंक्शन बताओ। जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन चलते हैं, ट्रांसमीटर चलते हैं, उनके फंक्शन बताओ, क्या काम करते हैं वो न्यूरॉन हमारी बॉडी में क्यों दौड़ते हैं, ये बताना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। CSF, CSF क्या होता है बच्चों? CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारी स्पाइनल है ना,
ये हमारी बैकबोन है, इसके अंदर फ्लूइड्स भरा रहता है, तो उस फ्लूइड्स को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हर पूरा पेपर इजी है, बीएससी नर्सिंग का पेपर है ये आपके सामने, ऐसा पेपर आपको भी देना है, तो हर चीज़ ईजिली है। मैं बता रहा हूँ आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है या फिर लेने वाले हो, तो सारी जानकारी मैंने आपको दी। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट, ताकि हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और मैं मिलूंगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, हम लोगों से जुड़िए और नर्सिंग से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर करिए। चलिए मैं मिलता हूँ एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।